11th क्लास वाले स्टूडेंट्स बार बार कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन की सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो आपके कहने पर ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं 11th क्लास की महत्वपूर्ण डेरिवेशन की सीरीज, जो आपके वार्षिक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस डेरिवेशन की सीरीज में हम कंप्लीट बुक के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से समझेंगे, और उसके बाद में इसके साथ ही ऐसे लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन हुए, महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल क्वेश्चन हुए, ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को पूरा सपोर्ट करना है ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। और यदि आपके बड़े भाई लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फ्री बैच यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज की जो डेरिवेशन है वो है कलन विधि से गति के समीकरण का व्युत्पन्न करने हैं। तो कलन विधि से गति का पहला समीकरण किस प्रकार व्युत्पन्न करेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि वेग का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। वेग का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। डीवी बट्टा dt क्या होता है? ए। याद रखना, विस्थापन का अवकलन करोगे वेग प्राप्त होगा, वेग का अवकलन करोगे त्वरण प्राप्त होगा। तो dv बटा dt होता है a के बराबर, यानी कि त्वरण प्राप्त होता है यदि वेग का अवकलन करते हो तब। हमें क्या करना है? पक्षांतरण करना है। a dt इक्वल टू dv। ध्यान रखना, यहां a क्या है? a है त्वरण। v क्या है? तो v होता है अंतिम वेग। v क्या होता है? अंतिम वेग। और याद रखना, t होता है समय और u होता है प्रारंभिक वेग। वेग गति के समीकरण में यूज होते हैं ये। इसी प्रकार s होती है दूरी। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने और नोट भी कर देना साइड में। अब a dt हो गया। अब हमें क्या करना है? अब दोनों ओर समाकलन करना है। दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दो। तो देखो a कांस्टेंट था, बाहर आ गया, और dv इधर, a dt और dv। अभी हमने केवल समाकलन का साइन लगाया है। लिमिट लगानी होगी। लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? तो ध्यान रखना, ए से ध्यान में रख लेना, dt के सापेक्ष कर रहे हो तो लिमिट लगा देना 0 से t तक। क्लियर है? और वेग के सापेक्ष dv कर रहे हो तो लिमिट लगा देना u से v। बस। अब आपको समाकलन करना है, तो 1 dt का समाकलन क्या होता है? यहां पर सकते देखो, 1 dt का समाकलन क्या होता है? t होता है। जैसे आपने पढ़ा ना 1 dx, इसका समाकलन होता है x। उसी प्रकार 1 dt का समाकलन होता है t। तो यहां पर हो जाएगा t, और लिमिट कितनी है? 0 से t तक। और 1 dv की क्या हो जाएगा? देखो 1 dx का x होता है, तो 1 dv का क्या हो जाएगा? v हो जाएगा। 1 dt का t हो जाएगा, तो 1 dv का क्या हो जाएगा? v समाकलन हो जाएगा। लिमिट कितनी है? q से v। अब देखिए, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं, उसमें से लोअर लिमिट को घटाते हैं। तो ऊपर क्या है? t। तो यहां पर t माइनस में t के स्थान में 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। इक्वल टू, इसमें सबसे पहले v रखोगे अपर लिमिट, उसमें से घटाओगे v के स्थान पर u रखोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे रखा करो, पहले अपर लिमिट उसमें से लोअर लिमिट घटा दो, पक्षांतरण कर दो, v बराबर u प्लस at आ जाएगा। यही हमारा क्या है? गति का प्रथम समीकरण। बिल्कुल आसान है। v बराबर u प्लस at कैसे व्युत्पन्न किया? तो हमने क्या किया? सबसे पहले dv बटा dt लिखा, क्योंकि वेग का अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। तो dv बटा dt किसके बराबर होता है? a के बराबर होता है। पक्षांतरण कर दिया, दोनों तरफ समाकलन का साइन लगा दिया। और ध्यान रखना, v के सापेक्ष करते हो ना तो u से v तक लिमिट लगा देना,
टी के सापेक्ष समाकलन करते हो तो 0 से t तक लिमिट लगा देना। 1 dt का t हो गया, 1 dv का v हो गया, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब गति का दूसरा समीकरण बिल्कुल आसान और इजी वे में समझने वाले हैं। यदि आपने इस सीरीज को फॉलो किया ना कंप्लीट, तो आपके एग्जाम्स में भी अच्छी तरीके से मार्क्स आएंगे और मैं भी इस चैनल को पूरा सपोर्ट करते रहोगे तो ऐसी सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, गति का द्वितीय समीकरण किस प्रकार व्युत्पन्न करते हैं उसको भी आसानी से समझो। द्वितीय समीकरण अब द्वितीय समीकरण किस प्रकार व्युत्पन्न करोगे, तो हमें जानते हैं, मैंने अभी बताया था, विस्थापन का आकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है, और वेग का आकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, त्वरण प्राप्त होता है। तो यहां पर हमें विस्थापन का आकलन करना है, ds बटा dt इसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। दोनों और क्या करेंगे, पहले पक्षांतर करेंगे फिर वही समाकलन करेंगे, तो v dt हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा ds। क्लियर है। अभी केवल और केवल मैंने यही लिखा है, विस्थापन का आकलन करने पर वेग प्राप्त होता है और इनका पक्षांतरण कर दिया। अब क्या करना है, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर, अब देखो v dt है, मैंने बताया था वे जहां t के सापेक्ष समाकलन करते हो ना जैसे dt, तो लिमिट सीधी से लगा देना 0 से t तक। यहां पर ds के सापेक्ष समाकलन करो तो 0 से s तक लिमिट लगा दो। क्लियर है। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो v है ना उसकी वैल्यू पुटअप करनी है आपको, कहां से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, v बराबर u प्लस at, ये समीकरण 1 है ना, तो v के स्थान पर वैल्यू रख दो, ये तो समाकलन 0 से t है, और v के स्थान पर रख दो u प्लस at, dt इक्वल टू 0 से s ds। क्लियर है। अब क्या करना है, अब हमें समाकलन करना है। तो समाकलन कैसे करते हैं, अलग अलग कर दो, ऐसे कंफ्यूजन होती है। तो पहले 0 से t u dt प्लस 0 से t, एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर ले लो, और t dt इक्वल टू 0 से s ds। अभी मैंने क्या किया है, तो अभी मैंने केवल और केवल ये जो प्लस का साइन था इसके लिए dt को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि समाकलन में आसानी रहे। अब देखो u तो कांस्टेंट है, 1 dt इसका समाकलन होता है t, तो इसका समाकलन t हो जाएगा, लिमिट कितनी है 0 से t तक, प्लस a तो कांस्टेंट था और t dt। अब t dt का समाकलन क्या होता है, t dt का, तो देखो फॉर्मूला होता है x की पावर n dx का समाकलन का, कि x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो t dt है तो क्या हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 का मतलब है t की पावर है 1, t की पावर कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 अपोन में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। याद रहेगा क्या, कि देखो x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 होता है, इसी प्रकार t dt है, t की पावर 1 है ना, तो n प्लस 1 बटा n प्लस 1, t स्क्वायर बटा 2। तो यहां पर t dt का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2, लिमिट 0 से t तक है। 1 ds का समाकलन s हो जाएगा, लिमिट है 0 से s तक। अब लिमिट कैसे रखते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाते हैं। अपर लिमिट t थी तो यहां पर t रह जाएगा, माइनस में लोअर लिमिट 0 रखोगे तो वैसे भी 0 होना है, प्लस में a, अपर लिमिट t रखोगे तो t स्क्वायर बटा 2, माइनस में t के स्थान पर 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 होने वाला है, इक्वल टू s के स्थान पर अपर लिमिट s रखोगे तो s आ जाएगा। यही आप ध्यान से देखोगे ना, तो यही हमारे पास गति का द्वितीय समीकरण है, s बराबर ut प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर।
एस बराबर यूटी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर है, आसान और इजी वे में समझ रहे हैं हम। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से लिख दो, और इस सीरीज को कंटिन्यू रखना हो, यदि उससे कुछ फायदा मिले ना, तब तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हाँ इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है, ठीक है ना। आगे है तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण कैसे व्युत्पन्न करेंगे। तो हमने जो पहले समीकरण में फॉर्मूला लगाया ना, ए बराबर डीवी बटा dt। ए बराबर क्या होता है, डीवी बटा dt, यानी कि वेग का अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त होता है। अब क्या करना है, ये जो पद है इसमें ds से गुणा और ds से ही भाग लगाते हैं। तो दाएं पक्ष में ds से गुणा व भाग करने पर तो a बराबर dv बट्टा dt, और यहां पर ds से ही गुणा करवा दिया और ds का ही भाग लगा दिया। क्यों लगाया है, इसका भी रीजन है, हम जानते हैं, यहां पर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है उसके अकॉर्डिंग, कि विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग। ds बटा dt क्या होता है, वेग होता है ना। तो यहां पर देखो ये बन गया हमारा ds बटा dt, इतना देखो, ds बटा dt को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो ये ds इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a ds इज इक्वल टू v dv। अब देखिए हमने ds को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको लिख दिया v, तो v dv। अब हमें दोनों ओर समाकलन करना है, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों ओर समाकलन करना है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ए तो कांस्टेंट था, ds के सापेक्ष करो तो लिमिट लगा दो 0 से s, वही v dv, dv के सापेक्ष कर रहे हो तो लिमिट लगा दो u से v तक। क्लियर है। अब देखो 1ds का समाकलन हो जाएगा s, लिमिट है 0 से s तक, v dv है तो ये तो वैसे ही होगा जैसे x dx होता है, x dx का समाकलन होता है x स्क्वायर बटा 2। इसी प्रकार v dv का समाकलन हो जाएगा v स्क्वायर बटा 2, लिमिट हो जाएगी u से v तक। अपर लिमिट लगाओगे तो s आ जाएगा, लोअर लिमिट वैसे भी 0 है, इक्वल टू इसमें अपर लिमिट लगाओगे तो v स्क्वायर बटा 2 माइनस लोअर लिमिट निकालोगे तो u स्क्वायर बटा 2। ये जो 2 है अपॉन में, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। स्थानांतरण करते हैं तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे गति का तीसरा समीकरण उत्पन्न हो गया कलन विधि के द्वारा। तो यदि आपको पूछे ना कलन विधि से गति के समीकरणों को व्युत्पन्न करो, प्रथम समीकरण व्युत्पन्न करो, द्वितीय व्युत्पन्न करो या तृतीय व्युत्क्रम करो या फिर पहला और तीसरा व्युत्पन्न करो, तो आप बड़े ही आसान और इजी वे में कर सकते हो। यदि आपको ये सीरीज हेल्पफुल रहती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखकर बोलोगे यस सर इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।